जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं संजीव सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्लोरर्स पर। तो देखिए परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे। आज का जो टॉपिक आपका है इस समय परसेंटेज चल रहा है पिछले 3-4 लेक्चर से। तो चलिए अब क्वेश्चन देखिए अच्छे आने शुरू हो गए आपके सामने। ये सब क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और सबसे बड़ी बात स्टैंडर्ड तो है ही, लेकिन जो लगाने का जो तरीका है आपका वो उससे भी ज्यादा बेहतर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अगर इसको आप लगाएं एक तरह से मैं आपको बताऊंगा अभी सवाल लगाना, अगर उस तरह से लगाएंगे तो बहुत लंबा लगेगा और सही भी नहीं है, लेकिन एक आपको मैं बेहतर तरीका बताऊंगा, उस तरीके से सवाल को लगाइएगा। चलिए पहला तरीका देखते हैं हम लोग जिसमें टाइम ज्यादा लगता है और एकदम बेसिक लेवल है। ध्यान से देखिएगा। कह रहा यदि एक गांव की जनसंख्या पहले साल 12.5% की वृद्धि हो जाए, दूसरे साल 33.1/3% की वृद्धि हो जाए, तो गांव की जनसंख्या 2 साल के बाद 2700 हो जाती है। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या बताइए। हम क्या मान ले भाई, हमने माना कि गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 100 है। क्या मान ले भाई, 100 है। ये जनसंख्या आपकी 100 है, पहले साल कितना बढ़ गया, 12 से 1/2%। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर बढ़ेगा तो आप कहेंगे 100 में उसको जोड़ा जाता है। अगर कहते 20% बढ़ गया तो 100 में क्या कर देंगे, 20% जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। अगर कोई कहते 20% घट गया तो आप कहेंगे 100 में से 20 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। एक तरीका आपका ये है, ठीक है। तो अगर बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे, 100 प्लस 12 सही 1/2%। कह रहा दूसरे साल 33 सही 1/3%, 100 तो रहता ही है, 33 सही 1/3% बढ़ता है और 2 साल के बाद देखा जाए तो वह कितना हो जाता है भाई, 2700 हो जाता है। तो पूछा है आपसे मूल जनसंख्या बताइए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए फॉर्मेट क्या बनेगा। मैं पूरा लगाऊंगा नहीं सवाल को, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, भाग करना है, कैलकुलेशन काफी लंबा है। बस पैटर्न देखिए आप कैसे लगाया जाता है, बाकी मैं सवाल आपको बताऊंगा कैसे एग्जाम में लगाना है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो यहां पे आएगा कितना, 25/2 मतलब हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा। ये 225/2 इंटू 1/100, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 33 या 99, 99 100, इज आएगा कितना आपका 400/3 इंटू 100 इज इक्वल टू 27%। अब आप काट दीजिए, इसको काटिए, इस 100 से 100 कट जाएगा, इस 00 से ये 00 कट जाएगा आपका, और काटिए भाई, 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, 3 से काटेंगे इसको 3 7 21 और 3 5 15, सही है ना। और काटिए इसको, कटेगा ये। एक काम करिएगा आप, इसको काटिए आप किससे, 7 5 12 7 2 9, 3 से काटा जाए इसको, 3 से काटेंगे कई बार में, 25 बार में, 3 से काटेंगे इसको आप 25 बार में, 3 से काटेंगे इसको आप 9 बार में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 900। और काटिए, 25 से काटेंगे इसको 4 बार में, 25 से काटेंगे इसको 4 बार में, 2 से काटेंगे इसको 9 दूनी 18। आप कहेंगे 1 बराबर किसके है, 1 बराबर 18 के है, 1 बराबर 18 के है। तो पूछा है गांव की जनसंख्या पहले कितनी थी, आप कहेंगे हमने 100 माना है, 1 की वैल्यू जब 18 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800 हो जाएगी। ऑप्शन आपका उस समय देखा जाए तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन देखिए कितना बुरा लग रहा है इस सवाल को लगाने में, इतना लंबा कैलकुलेशन कौन करेगा एग्जाम में। अगर प्रेशर में आप कहीं गलती कर दिए छोटा सा तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से सवाल को हम नहीं लगाएंगे। देखिए लगाएंगे कैसे, वो काफी शानदार तरीका है सेकंड वाला जो आपको हम बताने वाले हैं। कह रहा गांव की जनसंख्या पहले साल 12.5% बढ़ जाती है। चलिए इस 12.5% का हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू। तो कितना आएगा भाई, 1/8 आएगा, क्यों आएगा ना। दूसरे साल क्या होता है, 33 सही 1/3% बढ़ जाता है, 33 सही 1/3% बढ़ जाता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, 1/3। अब ध्यान से समझिएगा, पहले कितना था और ये बाद का है, पहले का था ये बाद का था। यहां पे लिखा है फर्स्ट ईयर, यहां पे लिखा है सेकेंड ईयर, ठीक है। यहां पे लिखा है फर्स्ट ईयर, यहां पे लिखा है सेकेंड ईयर। ध्यान से देखिएगा, पहले क्या था भाई, पहले साल 8 था, 1 बढ़ा
तो क्या हो गया 9 हो गया। पहले 8 था, 1 बढ़ा तो 9 हो गया। दूसरे साल देखा गया तो 3 था, 1 बढ़ा तो कितना हो गया 4। 3 था, 1 बढ़ के क्या हो गया 4। काटिए, कुछ कटेगा। 4 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 1 बार में कटेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले फिर समझ लीजिए आप। जो इधर के नंबर हैं और जो इधर के नंबर हैं आपस में अगर कट रहे हो तो काट दीजिए। इधर का संख्या इधर की संख्या से कटे तो काट दीजिए। अब ये माने नहीं रखता है कि 4 यहां है 2 8 यहां है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। इधर का कोई भी नंबर हो, इधर के किसी नंबर से कटे तो आप काट दीजिए। 4 से कटेगा 1 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, 3 से काटेंगे 1 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में। तो काटने के बाद फाइनली क्या आएगा 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3। अब आप देखेंगे जो बाद की जनसंख्या कितनी हो गई 2700 हो गई। आप कहेंगे 3 की वैल्यू कितना है 2700, इसका मतलब मुझे 900 गुना करना पड़ेगा। भाई 3 2700 कब बनेगा जब इसको आप 900 गुना करेंगे। तो पूछा है बताइए ओरिजिनल जनसंख्या पहले क्या रही होगी, तो रेशियो कह रहा है कि 2 है, इस 2 का क्या कर देंगे आप 900 गुना कर देंगे तो आएगा आपका कितना 1800 आएगा। और डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तरीका आपका बहुत बेहतर है। इसको आप लगाएंगे फ्रैक्शन वैल्यू से। इसको क्या करेंगे आप जो परसेंट में वैल्यू दिया है मेरे भाई उसका निकालिए पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू, और उस फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर घटेगा तो घटाएंगे, जुड़ेगा तो बढ़ेगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए लगा लीजिएगा सवाल, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गांव की जनसंख्या पहले साल क्या हो गई 14 सहित 2/7% बढ़ गई। एक गांव की जनसंख्या पहले साल क्या हो गई 14 सही 2/7% बढ़ गई। तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 14 सत्ते 98, 98 2 100, मतलब 1/7 आएगा। उसके बाद दूसरे साल 25% बढ़ गई। इस 25% का मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा आप कहेंगे 1/4 होगा। 1/4 देखिएगा ये आपका कब था पहले था, ये आपका कब था बाद का है। यहां पर लिखेंगे आप फर्स्ट ईयर, यहां पे लिखेंगे आप सेकेंड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ध्यान से देखते रहिए। पहले जनसंख्या थी आपकी कितनी 7, लेकिन 7 से बाद क्या हो गई 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई ये 8। ठीक है, ये 8 हो गई। दूसरे साल देखा जाए तो जनसंख्या आपकी 4 थी, 4 से 1 बढ़ के क्या हो गया 5, तो यहां पे लिख दीजिए 5। कटे तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कट रहा है 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, गुणा करेंगे 7 गुणे 1 7 होगा और 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 होगा। कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है भाई यहां पर आपसे कह रहा है कि ये जो संख्या है आपकी 2 साल के बाद क्या हो जाती है 4100 हो जाती है। इस ध्यान से देखिएगा, इस 10 में ऐसा क्या कर दिया जाए कि 4100 आ जाए। आप कहेंगे 410 गुना कर दीजिए इसका। अगर इसका 410 गुना करेंगे आप तो इसका भी क्या करना पड़ेगा आपको 410 गुना करना पड़ेगा और गुणा कर दीजिए 0 7 1 कम 7 7 चौक 28 28 70 28 70 देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 28 70 देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, लगा लीजिएगा सवाल। तो देख रहे हैं कि कितना लंबा प्रोसेस था क्वेश्चन लगाने का, लेकिन इसको आप इस तरीके से जब लगाएंगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन को आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए हो जाएगा सबका, मिटा दे इसको। अब देखिए परसेंटेज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आना शुरू हो गए आपके सामने। अब देखिएगा अगला सवाल देखिएगा, यहां पर लिखा है कि एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16 सहित 2/3% की वृद्धि हो जाती है। दूसरे साल के अंत में 33 सही 1/7% 1/2% की कमी हो जाती है। पहले साल बढ़ती है, दूसरे साल कम होती है, और तीसरे साल 57 सही 1/7% की वृद्धि हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका पहला काम क्या रहेगा कि जो परसेंट में वैल्यू दिया गया है उस परसेंट की वैल्यू को हम फ्रैक्शन वैल्यू में पहले कन्वर्ट कर दें। क्या करेंगे उसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। अब बताइए कैसे चेंज करेंगे आप। यहां पर क्या लिखा है 16 सहित 2/3%, इसका मतलब क्या होता है 16 3 48 48 2 50, 50/3 का मतलब 1/6,
50/3 का मतलब 1/6। इसका देखा जाए, यहां पे लिखा है 37 सही 1/2%। 37 दूना 74, 75/3 काटेंगे तो कितना आएगा? काटेंगे तो कितना आएगा भाई? एक 3/8 आएगा ना भाई, 3/8 आएगा, सही है। इसको सॉल्व करिए, यहां पे क्या लिखा है? 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7%, बताइएगा। 7 7 49, 4 बचेगा, 7 5 35 4 39, 399 प्लस 1 400/100। और 400/100 का मतलब क्या होगा? 4/7। 4/7। तो देखिएगा आप लोग, जो यहां पर दिया था परसेंट में वैल्यू, आपने उसका क्या निकाल दिया? आपने उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दिया। आपने क्या निकाल दिया? उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दिया। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। समय चूंकि जगह कम है, तो जगह जब कम इसको हटा दिया जाएगा। अब देखिएगा, यहां पे आप क्या लिखेंगे? पहले का 1/6, दूसरे का देखा जाए तो 3/8 हो जाएगा, दूसरे का क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। तीसरे का देखा जाए तो 4/7 हो जाएगा। तीसरे का कितना हो जाएगा? 4/7। अब आइए सवाल को लगाया जाए। भाई पहले की बात करेंगे हम और अब की बात करेंगे। हमने जो दिया है 3 साल के लिए दिया है, तो लिखेंगे यहां पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और उसके बाद देखा जाए तो थर्ड ईयर। 3 साल के लिए हमने पैसा दिया है, सॉरी जनसंख्या है ना, सॉरी पैसा नहीं है। आप कहेंगे पहले साल देखिए क्या हो रहा था? पहले साल वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे 6 था, 6 से 1 बढ़ के क्या बन जाएगा? 7। हमने कहा सही है। दूसरे साल कमी हो रहा है, 8 था, 8 में से अगर 3 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। तीसरे साल 7 था और देखिए वृद्धि हो रही है, तो 7 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब काटिए इसको, कुछ कटेगा? 7 से काटेंगे 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो गुणा कर दीजिए। 8 छंग 48 और यहां पर 11 पचे 55, 11 पचे 55। लेकिन कह रहा 3 साल के बाद जनसंख्या देखी जाए तो कितना हो जाता है? 1,50,000, सॉरी 1,65,000। इसकी जो वैल्यू है आपकी वह 1,65,000 है। 1,65,000 है, तो कितना गुना करना पड़ेगा आपको? इसका करना पड़ेगा 3,000 गुना। इसका करना पड़ेगा 3,000 गुना। आई बात समझ में? तो जब इसका अगर 3,000 गुना करेंगे आप, अगर इसका 3,000 गुना करेंगे आप, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा आपको? 3,000 गुना करना पड़ेगा। और कितना आ जाएगा ये? 8 त्रिक 24, 2 आएगा, 4 ते 12, 2 14, 1,44,000। कौन सा ऑप्शन सही भाई? ऑप्शन देखा जाएगा तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1,44,000। यही आपके सवाल का सही आंसर। लगा लेंगे ना सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, एग्जाम में करना क्या है, जब जब वृद्धि होगी, जब जब वृद्धि होगी तो नीचे वाले वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू जोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन जब कमी होगा तो नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू आप घटा दीजिए। इतना ध्यान आपको देना है बस। बाकी क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। बस आपको ध्यान देना है कब वृद्धि हो रहा है, कब कमी हो रहा है। जब वृद्धि होगा तो ऊपर की वैल्यू में, सॉरी नीचे की वैल्यू में ऊपर की वैल्यू आप जोड़ दीजिएगा। जब कमी होगा तो नीचे की वैल्यू में ऊपर की वैल्यू आप घटा दीजिएगा। बाकी चीजें अपने हिसाब से आप सेट कर लेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ रही है। 5% हर साल बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो उसकी जनसंख्या 3 वर्ष थी। कब? 3 वर्ष पहले। कब? 3 वर्ष एगो। एगो मतलब क्या? एगो मतलब होता है पहले। एगो मतलब क्या होता है? एगो मतलब होता है पहले। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? तो उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले थी। ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, एगो मतलब क्या होता है भाई? बिफोर होता, आफ्टर होता है ना। 3 वर्ष बाद, गलत हो गया, यहां पे गलत हो गया, 3 वर्ष बाद। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब बताइए हमको आप लोग, शहर की जनसंख्या कितनी है? 5% हर साल बढ़ रही है। तो आप कहेंगे 5% का मतलब कितना होता है? 1/20 होता है। मतलब अगर आप बात करें तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, इन 3 सालों में देखा जाए
तो जनसंख्या आपकी पहले थी 20, एक बढ़ के क्या हो गई 21, ठीक है। फिर आपकी 20 थी, 20 से बढ़ के 21 हो गई, फिर 20 थी, फिर 20 से बढ़ के कितनी हो गई 21 हो गई। आई बात समझ में? अब बताइएगा, इसका आपको गुणा करना है, इसका क्या करना है आपको गुणा करना है। गुणा करके बताइए कितना आएगा भाई, इसका अगर आप गुणा करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 20 गुणे 20 गुणे 20 और 21 गुणे 21 गुणे 21, इसका गुणा करके बताइए कितना आएगा भाई, इसका आएगा कितना आपका 8000। 21 का स्क्वायर 441 होता है, और अगर आप 441 में अगर गुणा कर दे 21 से तो कितना आएगा, 441 में अगर आप गुणा कर दे 21 से तो कितना आएगा 9261, ठीक है ना। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, रुके रहिएगा, सवाल कह रहा है कि ये जनसंख्या इतनी नहीं है, ये जनसंख्या आपकी कितनी है कितना 3,70,440। इस 3,70,440 में आप 9,261 से भाग दे दीजिए। 3,70,440 में क्या करेंगे 9,261 से आप भाग देंगे, देखिए क्या आता है। बताइए क्या आएगा, 3,70,440 में जब आप भाग देंगे 9,200, हाँ 40 गुना आएगा। इसका अगर मैं 40 गुना कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 3,70,440। जब इसका 40 गुना आप करेंगे तो इसका भी कर देंगे 40 गुना, और इसका 40 गुना कितना 8 चौक 32, और 3 जीरो यहां पर 1 जीरो यहां पर 4 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन सही भाई, पहला ऑप्शन देखिए करेक्ट है आपका, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सही है ना। अगर इसका 40 गुना करने पर ये आ रहा है तो इसका भी 40 गुना करेंगे तो आप आंसर पाएंगे ना, इसका भी 40 गुना करके आप आंसर पाएंगे। आ रही समझ में बात, बस थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, आप उसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। पैटर्न आपका लगाने का एक ही है, पैटर्न लगाने का सवाल एक ही है, बस नंबर कभी कभी जब बड़े हो जाते हैं तो गुणा भाग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उतना भी टाइम नहीं लगेगा कि आपको दिक्कत होने लगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए लगा लीजिए सवाल सभी लोग। परसेंटेज आपका भी 2-3 दिन और चलेगा, 2-3 लेक्चर में आपके कंप्लीट करवा देंगे हम, उसके बाद फिर चलेगा आपका प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि चलेगा। हो गया होगा सबका। अब देखिए जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे आगे, सब चैप्टर बड़े अच्छे हैं, सब चैप्टर एक से बढ़ के एक है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखिए अर्थमेटिक क्या होता है, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, भाषा पर आधारित सवाल होता है। अर्थमेटिक का मतलब क्या, उसका अगर आप अर्थ समझ गए तो चीजों को कर लेंगे, अगर उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है आपको तो फिर सवाल नहीं लगा पाएंगे। आई बात समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, अर्थमेटिक अगर आप चाह लें तो बिना फार्मूले का पूरा सवाल लगा डालें, और यही तो वहां पे हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं ना, कोई ना शॉर्टकट लग रहा है ना कोई फार्मूला लग रहा है, बिना फार्मूले का पूरा मैथ आप पढ़ रहे हैं। कब पढ़ेंगे आप, जब आपको उसकी भाषा समझ में आ जाएगी तब, नहीं तो अगर भाषा नहीं समझ पाएंगे, ये एडवांस थोड़ी है आपका, ये एडवांस थोड़ी है कि पूरा फार्मूला रट के बैठ जाएं और अप्लाई करते रहें लगता रहे, ये अर्थमेटिक है। अगर भाषा समझेंगे तभी सवाल लगा पाएंगे। ध्यान से पढ़िएगा अगला सवाल। कह रहा एक व्यवसायिक कमाई के एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, मतलब एक कोई व्यवसाय करता है, कोई व्यवसायी है, एक साल जब बीतता है तो उसका क्या होता है 25% उसका कमाई बढ़ जाता है। अगले साल क्या करता है 4% घट जाता है। एक साल 25% बढ़ा और अगले साल क्या हो गया 4% घट गया। कह रहा यह पैटर्न, इस पैटर्न के अनुसार 5 साल के बाद उसकी कुल कमाई 72,000 होगी, तो वर्तमान कमाई बताइए। मतलब एक कोई व्यवसायी है, वो कहता है कि जब मैं पहले साल में बिजनेस करता हूं तो मेरी जो कमाई है 25% बढ़ जाती है, लेकिन अगले साल 4% डाउन हो जाती है, फिर 25% बढ़ेगी, फिर 4% डाउन होगी। यह पैटर्न ऐसे चलता रहेगा। 5 साल के बाद उसके पास कुल कितना होता है 72,000 रुपया होता है। तो पूछ रहा है कि वर्तमान में मेरे पास कितना पैसा है। आइए देखा जाए। हमने देखा कि एक लिखा था 25%, और 25% का मान कितना होता है 1/4 होता है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। सारा खेल इसी का है, सारा खेल इसी का है। फिर कह रहा है कि उसके बाद अगले साल 4% कम हो जाती है, और 4% का मतलब होता है 1/25। बस आपको ध्यान कहां देना है कि यहां पर बढ़ रहा है, यहां पर घट रहा है। अगर बढ़ेगा तो 4 से बढ़ के क्या हो जाएगा 5, और घटेगा तो क्या होगा 4 25 में से 1 कम होगा तो क्या हो जाएगा
24। आई बात समझ में? कह रहा जो ये कमाई का मेरा धंधा चल रहा है ये 5 साल तक ऐसे चलता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है, ये 5 साल तक चलता है। तो चलिए एक काम करते हैं हम लोग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, अब समझिएगा पहले साल क्या हुआ भाई, हमने 4 दिया तो क्या मिला मुझे 5। फिर दूसरे साल हमने क्या किया 25 लगाया तो 1 कम हो गया, क्या मिला 24। क्योंकि देखिए अल्टरनेट चलेगा तो फिर अगर हम 4 दिए होंगे तो 5 पाएंगे। ठीक, फिर क्या होगा, फिर 25 लगाएंगे तो 24 पाएंगे, फिर 4 देंगे तो 5 पाएंगे। इस हिसाब से हमने क्या किया है, पूरा बिजनेस किया है। इस हिसाब से हमने पूरा बिजनेस किया है, पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, इसी हिसाब से कर, इस पैटर्न के अनुसार 5 साल के बाद। तो देखिए 5 साल तक हमने पूरा काम किया, जो कटता हो काट दीजिए। चलिए 4 से काटेंगे 1 बार में, 4 से काटेंगे 6 बार में, 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे 1 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, और काटिए, ये 5 से 5 पूरा कट जाएगा, और काटिए भाई इसको, 4 से काटेंगे इधर 6 बार में, और कुछ कटेगा, 5 से काटेंगे इसको हम 5 बार में, और क्या बचा है 4 बचा है, 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 2 से काटेंगे फिर 3 आएगा। तो देखा जाए तो इधर कितना आया आपका, इधर देखा जाए तो क्या आया आपका 5 आया है, और इधर देखा जाए कितना आएगा आपका 9 आया है। सही है ना, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कुछ छूटा तो नहीं ना आपका? सही है, सही है। चलिए ध्यान दीजिएगा कहीं गलती ना होने पाए। तो कह रहा है कि 5 साल के बाद उसके पास कुल 72,000 रुपया होता, लेकिन हमने कहा तुम्हारे पास तो कुल 9,000 रुपया है, इस 9 को मुझे बनाना है कितना 72,000। कितना गुना करना पड़ेगा 9 8 72, इसका मुझे 8,000 गुना करना पड़ेगा। जब 8,000 गुना उसका करेंगे तो 8,000 गुना इसका भी करना पड़ेगा, और जैसे ही 5 का कर देंगे 8,000 गुना 8 पंजे कितना होगा 40,000। कितना होगा 40,000 आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे सवाल हैं, लेकिन कितना आसानी से आप लगा ले रहे हैं, कोई दिक्कत होने नहीं रही है आपको। बस फ्रैक्शन वैल्यू से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे आपको। अभी तो ये क्वेश्चन समझिए कि एवरेज है आपका, ये क्वेश्चन कैसा है आपका एवरेज क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन का लेवल देखिए और बढ़ता हुआ जाएगा, कहां तक जाता है देखते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक सही तो हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 साल तो उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले कितनी थी। ये भी सवाल तो हो गया है, अभी तो लगवाए थे सवाल हम, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये सारे सवाल हो चुके हैं आपके, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। ये सवाल नहीं हुआ है आपका, ये सवाल नहीं हुआ था। देखिएगा क्या लिखा है यहां पर कि रक्त के एक नमूने में लाल रंग की कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% बढ़ती है। पहले 2 घंटे में क्या होता है 10% बढ़ती हैं, अगले घंटे में 10% घटती हैं, अगले घंटे में वह स्थिति रहती है, अगले घंटे में वह स्थिति रहती है, फिर अगले 2 घंटे में 5% बढ़ती हैं। यदि नमूने में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी है भाई 40,000 है, तो 6 घंटे के अंत में अनुमानित लाल रक्त की कोशिकाओं की गणना कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, जितना यहां देखिए जितना परसेंटेज दिया है फ्रैक्शन वैल्यू का उसी के हिसाब से इसको आप सेट कर दीजिए। यहां पर जहां 10% दिया है उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/10 होगा। अब जब बढ़ रहा है तो क्या करेंगे 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा। कह रहा है कि पहले 2 घंटे में, जब पहले 2 घंटे में होगा तो ये कितनी बार होगा आपका 10 से 11 2 बार हो जाएगा ना, 10 से 11 2 बार हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या कह रहा है अगले घंटे में 10% घट जाती है, जब 10% घटेगा तो आप क्या करेंगे 10% की वैल्यू 1/10, जब घट रहा है तो 10 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को लगाना है आपको, इस तरह से क्वेश्चन को लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए चलिए देखा जाए सवाल, चलिए देखिए ध्यान से, इसको मिटा दे सारी चीजें को, बस पढ़िए इसको, कितनी बार कौन घटा कितनी बार कौन बढ़ा।
आइए कह रहा पहले 2 घंटे हमने कहा 10% था, इस 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 1/10, लेकिन 2 घंटे तक क्या है, बढ़ता है। हमने कहा पहला घंटा और दूसरा घंटा देखा जाए तो ये क्या हुआ होगा, 10 रहा होगा, 1 बढ़ा होगा तो 11 हो गया होगा, फिर 10 रहा होगा, 1 बढ़ा होगा तो 11 हो गया होगा। लेकिन कहता अगले घंटे में 10% तक घट जाती है। अब अगर तीसरे घंटे में देखा जाए, तीसरे घंटे में अगर हम देखें तो 10% से 1 घट रही है, तो 10% है, अगर घटेगा तो क्या होगा, 9 आएगा। 10 था, 9 हो गया। फिर कहता अगले घंटे में वही स्थिति रहती है, फिर अगले घंटे में भी वही स्थिति रहती है, फिर अगले 2 घंटे में 5% बढ़ जाती है। मतलब चौथे घंटे में भी अगर देखा जाए, अगर चौथे घंटे में भी अगर आप इसको देखेंगे तो क्या होता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्वेश्चन तो सही लिखा है। 10 बढ़ा 2 घंटे में, 10 घटा अगले घंटे में, फिर कह अगले घंटे में भी वही स्थिति रहती है, फिर अगले 2 घंटे में 5% बढ़ती है, और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/20। लेकिन जब बढ़ेगा तो 20 से बढ़ के क्या हो जाएगा, अगर बढ़ेगा तो 20 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये 20 है, 20 से बढ़ के 21 हो जाएगा। कह रहा अगले 2 घंटे में तो फिर 20 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसके बाद क्या था, यदि नमूने में 1 2 3 4 5 5 ही घंटा तो हुआ भाई, तो छूटा 1 घंटा क्या, इसमें लिख दीजिए 10 से 9 और 20 से 21। चूंकि जगह कम है तो मिटाना पड़ रहा है इसको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान से देखते। चौथा हो गया, 5वां हो गया, 6वां हो गया, 6 घंटे हो गए। अब कह रहा है कि क्या बोला भाई, कह रहा 6 घंटे के बाद देखा जाए तो कितनी संख्या उसकी 40,000। लाल रक्त कोशिकाओं की मूल संख्या कितनी है, 40,000 है। तो पूछा 6 घंटे के अंत में कितनी हो जाएगी, गणना कीजिए। 40,000 इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है, 40,000 है। तो इसका आपसे पूछ रहा है, कुछ कटे तो काटते रहिए आप, कुछ कटे तो काटते रहिए, जिससे कैलकुलेशन आपका छोटा हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि जो कटने वाला हो, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो एक काम करिएगा, इसका गुणा कर दीजिए। 20 × 20 कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, ज्यादा जीरो हो जाएगा क्या भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हो गया। और यहां पे कितना दिया है, 1 2 3 4, मतलब इसका हमें 1/20 करना पड़ेगा। अब यहां देखिए 11 × 11, गुणा करिए भाई इसका जरा, तो इसका जरा गुणा करके बताइए कितना आएगा। 11 × 11, 9 × 9, 21 × 21। इनका गुणा करके बताइए क्या आएगा। जी क्या आएगा, हाँ 43,22,200। चलिए एक काम करिएगा, देखिए बस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जितनी ये वैल्यू है इसको कह रहा है कि ये 40,000 है, लेकिन आप देखें यहाँ पे 2 जीरो एक्स्ट्रा है। इसका क्या कर देंगे, 1/100। जब 1/100 करेंगे आप तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब इसका 1/100 यहां करेंगे तो यहां पर क्या आया था आपका, मिटा दिए ऊपर से हम, यहां पे क्या आया था आपका 43 लाख, क्या बोले थे, हाँ 241, यही आया था। तो इसका भी क्या कर देंगे हम, 1/100 कर देंगे। तो जब कोई संख्या नहीं कटने लायक रहेगी तो छोड़ देंगे वहीं पर हम, और इसको क्या करेंगे, क्योंकि पॉइंट यहां पर सॉरी 2 जीरो लगा है तो पॉइंट क्या करेगा आपका 2 नंबर पे लग जाएगा। 4 3 2 2 2 4 1 लिखेंगे और यहां पर हम लगा देंगे पॉइंट, यहां पर लगा देंगे पॉइंट, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर दिया अगला सवाल आपका कि एक व्यक्ति अपने पहले दांव में 25%, दूसरे दांव में
शेष का 25% और तीसरे दांव में शेष का 25% हारता है। मतलब कोई व्यक्ति है जुआ खेल रहा होगा, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है भाई, जुआ खेल रहा है। वो कह रहा है जब मैं पहले दांव खेलता हूं तो 25% में हार जाता हूं। अगर मैं पहले दांव खेलता हूं क्या करता हूं, 25% हार जाता हूं। तो जितना उसके पास बचा होगा, जितना उसके पास बचा होगा वो कितना होगा, 100% होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके जेब में 80 रुपए हैं, आपके जेब में कितना पैसा है, मान लीजिए 80 रुपया है, तो आपके जेब में भले 80 रुपया है लेकिन आपके पास वो अपना 100% है। हमारे पास, हम एकदम गरीब हों लेकिन जो मेरे पास घर द्वार जो भी चीजें हैं थोड़ा बहुत, वो मेरे पास मेरा अपना 100% है। जो बहुत अमीर होगा, जिसके पास बहुत बड़े बड़े घर होंगे, गाड़ी बंगला होगा, उसके पास भी उसका अपना 100% है। मतलब जितना जिसके पास रहता है वह उसके लिए क्या है, उसका 100% है। उसके लिए क्या है, उसका 100% है। जैसे मान लीजिए किसी के जेब में अगर 5,000 रुपया है तो उसके पास उसका 100% है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, इससे मान लीजिए किसी का हम लोग मदद करते हैं, हम लोग क्या करते हैं भाई, हमने अपना 100% दे दिया है, बाकी जो होना होगा तो होगा ही। सही बात है कि नहीं। जैसे क्या करते हैं, आप किसी की मदद किए तो मदद में आपने कोई कंजूसी तो नहीं किया ना, अपना पूरा आप योगदान दिए, मतलब आपने अपना 100% उसको दे दिया, अब बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो यही चीज यहां पर भी कह रहा है। एक आदमी था जुआ खेलता है, पहले दांव जब लगाता 75% हार जाता है। हमने कहा वाह भाई वाह, 75% की वैल्यू क्या होती है, 3/4, 3/4 होती है। अगर पहली बार जब वो खेला था तो 4 रुपए था, जब खेला तो 3 रुपया हार गया, तो बचा कितना उसके पास, 1 रुपया बचा। अब अगली बार क्या करता है वो, उसके पास जितना भी बचा होगा, लेकिन उसके पास जितना भी बचा होगा उसके लिए तो उसका 100% है। उसके पास भले थोड़ा ही पैसा बचा हो, लेकिन जितना बचा है उसके जेब में, वो क्या बोलेगा, यही मेरे पास इस समय 100% है। जो बचा रहता है फिर उसका 75% खेलता है और फिर हार जाता है 75%, तो फिर 3/4 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। और सेकंड बार जब देखा जाएगा तो 4 था, फिर 3 हारा, फिर 1 बचा उसके पास। सोचा तीसरी बार निकाल लेंगे पैसा, तीसरी बार जब खेलता तीसरी बार भी हार जाता है। मतलब फिर इसका देखा 4 रहा होगा, 3 हार गया, क्या बचा, 1 बचा उसके पास, है कि नहीं। अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 4 × 4 × 4 64 आएगा ना। और इसको देखा जाए तो क्या आएगा, 1 × 1 × 1 आएगा। लेकिन कहता है कि इतना खेलने के बाद 2 रुपए के साथ घर वापस लौट जाता है। उसको लगता है कि आज मेरी किस्मत बहुत ही खराब है, मैं लगातार हार रहा हूं, मैं लगातार हार रहा हूं। उसके पास 2 रुपए बचे थे और वो 2 रुपए जेब में डाला, फिर वापस चला गया कि आज खेलना सही नहीं है। लेकिन सवाल में अगर हम लोग देखें तो हमने देखा है इसके पास तो 1 रुपया बचा है। मतलब इस 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। इसका दोगुना करना पड़ेगा। जब इसका दोगुना करेंगे आप तो यहां पर शुरू में देखा जाए तो वह 64 रुपया नहीं बल्कि उसका दोगुना कर दीजिए, 128 रुपया लेकर गया था और 128 रुपए से शुरुआत किया था, 128 रुपए से शुरुआत किया था जुआ खेलना। बताइए आई बात समझ में, लगा लेंगे सवाल सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। चलिए फिर आज आपकी क्लास यहीं पर हम ब्रेक करते हैं। जितने क्वेश्चन आप पढ़े हैं आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी मंडे को आपकी हमारी फिर मुलाकात होगी, तो अब क्वेश्चन का जो लेवल होगा और भी स्टैंडर्ड होगा, और भी बढ़ा हुआ लेवल रहेगा इसका। तो चलिए आपकी हमारी मुलाकात इसी टाइम पर मंडे को फिर से होगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।